हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप में से ही एक बच्चों का सवाल था कि सर एक्सेप्ट और एडमिट में क्या डिफरेंस होता है ना। ये बड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट ये है कि सर एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना और एडमिट का ही मतलब स्वीकार करना, मान लेना, है ना। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो आइए हम लोग इसको थोड़ा डिटेल से समझते हैं कि दोनों में आखिर क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो चलिए इसको पूरा अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। पहले हम लोग थोड़ा सा इसको, है ना, एक्सेप्ट को समझते हैं, फिर समझते हैं एडमिट को, क्या दोनों में डिफरेंस है। देखिए ध्यान से, एक्सेप्ट का मतलब होता है एग्री, है ना। एक्सेप्ट मीन्स क्या होता है, एग्री करना, यानी किसी बात को स्वीकार करना या सहमत होना। ठीक है, ही एक्सेप्टेड ऑल द चेंजेस बी प्रपोज्ड। ठीक है, उसने इस बात को स्वीकार कर लिया जो हमने प्रपोज किया था। तो एक्सेप्ट जो होता है, एक्सेप्ट का मतलब मान लेना, स्वीकार करना, ये एग्री के अर्थ में होता है, सहमत होने के अर्थ में। सहमत होना समझते हैं, किसी आदमी से, किसी व्यक्ति से, है ना, किसी चीज़ में सहमत होना। तो कोई भी चीज़ को जब आप स्वीकार कर लेते हैं, मान लेते हैं, तो वहाँ यानी एग्री कर लेते हैं उससे, तो आप वहाँ एक्सेप्ट का ही यूज़ करेंगे, वहाँ एडमिट का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मान लिया, आई एक्सेप्ट फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फेलियर ऑफ द प्लान। जैसे भी कोई प्लान आपको दिया गया था कि काम करने के लिए, बट आप उस प्लान को अच्छे ढंग से नहीं कर पाए, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, वहाँ पे फेल हो गए, तो आपने कहा कि नहीं, चलो ये पूरी की पूरी जो जिम्मेवारी मुझे दी गई थी, है ना, हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हमने इसमें मतलब अपने इस प्लान में फेल रह गए हम। ठीक है, तो वहाँ भी एक्सेप्ट का यूज़ करेंगे। अब इस एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान समझिएगा। ही एक्सेप्टेड हिज फॉल्ट प्राइवेटली बट रिफ्यूज़ टू एडमिट पब्लिकली। मतलब जब उसको अपनी मतलब बातों को, है ना, जो उसकी गलती थी, तो उस गलती को प्राइवेटली का मतलब होता है निजी तौर पे उसको एक्सेप्ट कर लिया, बट कहा गया कि नहीं भाई, तुमको अपने आप मान लेने से क्या होगा, ये बात तुमको पब्लिक में यानी 2-4-10 लोगों के बीच में मानना पड़ेगा कि यस, तुमने ही गलती किया है। तो उसने ऐसा करने से मना कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से एक बात और क्लियर हुआ होगा आपको कि एक्सेप्टेड, है ना, देखिए जब किसी चीज़ को हम स्वीकार कर लेते हैं, एग्री होते हैं, तो निजी तौर पे होने के सेंस में एक्सेप्ट का यूज़ करेंगे, बट वही चीज़ जब हम पब्लिकली एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं बल्कि क्या, एडमिट का सेंस होता है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा उसमें। और एक्सेप्ट के लिए ये जो हमने लिखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब कोई इन्विटेशन को, कोई ऑफ़र को, कोई जॉब को, पोजीशन को, है ना, आप उसको ग्रहण करते हैं, लेते हैं, या किसी की चीज़ों को आप स्वीकार कर लेते हैं, तो वहाँ पे ऑलवेज एक्सेप्ट ही यूज़ होगा। ठीक है, जैसे आई एक्सेप्टेड एन इन्विटेशन बोलते हैं ना, मैंने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। ठीक है, आई एक्सेप्टेड हर ऑफ़र। ठीक है, आई एक्सेप्टेड द जॉब, तो ऐसा आप यूज़ कर सकते हैं। तो आई हैव एक्सेप्टेड एन इन्विटेशन टू स्पीक एट द कॉन्फ्रेंस, यानी कॉन्फ्रेंस में बोलने के लिए मैंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। अब इस टाइप के जो वर्ड होते हैं एक्सेप्ट के साथ, जो इन्विटेशन, ऑफ़र, जॉब, पोजीशन आया है, इस वर्ड को हम लोग कोलोकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कोलोकेशन, मतलब फिक्स वर्ड ये है, इसमें कोई ख़ास बदलाव कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये तो था एडमिट की बात, सॉरी एक्सेप्ट की बात। आइए समझते हैं एडमिट को लेकर के। एडमिट का मतलब होता है कन्फेस का मतलब स्वीकार कर लेना, मान लेना। लेकिन क्या मान लेना, क्या स्वीकार कर लेना? तो अपनी गलती को या अपनी भूल को। तो गलती या भूल को जब हम मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो वैसे कंडीशन में हम एडमिट की बात करेंगे। जबकि अभी आपने देखा कि एग्री का जो यूज़ था, एक्सेप्ट का जो यूज़ था, वो किस सेंस में था? तो वो था आपका एग्री के सेंस में। ठीक है, यानी एक्सेप्ट एग्री के सेंस में होता है, जबकि एडमिट जो होता है ये होता है कन्फेस के सेंस में। ठीक है, एक बात गौर करिएगा। देखिए, सी एडमिटेड ऑल हर मिस्टेक्स, उसने अपनी सारी गलतियों को एडमिट कर लिया, मतलब स्वीकार कर लिया। आप चाहें तो यहाँ पे कन्फेस्ड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ही रिफ्यूज़ टू एडमिट हिज गिल्ट, उसने अपनी गलती को, दोष मतलब अपनी जो गलती है उसको मानने से इनकार कर दिया। तो यहाँ भी एडमिट, जैसे आप यहाँ देखे थे आप लोग। ठीक है, अब देखिए जिस तरीके से यहाँ एक्सेप्ट के साथ ये कोलोकेट वर्ड था, वैसा ही एडमिट के साथ भी कुछ कोलोकेट वर्ड है। एडमिट डिफीट, अपने हार को स्वीकार करना या हार मान लेने के अर्थ में जब भी हम लोग बात करते हैं, तो वैसे कंडीशन में भी क्या होता है, वैसे कंडीशन में हम लोग एडमिट की बात करते हैं। जैसे टू एडमिट डिफीट इज़ नॉट फेलियर, इट्स अ करेज। ठीक है, यानी अपनी हार मान लेना ये हमारी असफलता नहीं है, बल्कि एक साहस की बात है। यानी हार को मान लेना या फिर हार किसी भी चीज़ में ये कह देना कि हाँ हमने हार मान लिया, अपने आप में करेज की बात है। ठीक है, ये कोई सफलता या असफलता की बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए फिर एक और एग्जांपल को हमने लिया है, ध्यान दीजिएगा। द गार्ड एक्सेप्टेड द आधार कार्ड एंड एडमिटेड हिम टू एंटर। ठीक है, जैसे यहाँ तो आपने समझ गए कि एडमिट का मतलब होता है कन्फेस करना, स्वीकार करना, अपनी गलती या भूल को मान लेना।
जबकि एडमिट का मतलब प्रवेश करने के अर्थ में भी होता है। एडमिट का मतलब क्या होता है? कहीं प्रवेश करना यानी दाखिला लेने के अर्थ में भी होता है, ठीक है। द गार्ड एक्सेप्टेड द आधार कार्ड, गार्ड ने आधार कार्ड को एक्सेप्ट किया एंड एडमिटेड हिम टू एंटर, और उसे प्रवेश दे दिया, ठीक है। तो याद रखिएगा एडमिट का मतलब प्रवेश करने के अर्थ में भी होता है, ठीक है। जैसे और एक बात जो यहाँ पे लास्ट में है, इसको भी थोड़ा ध्यान समझिएगा। जब भी कोई आप कॉलेज या फिर हॉस्पिटल में दाखिला लेते हैं, प्रवेश करते हैं, एडमिशन लेते हैं, है ना, तो वैसे कंडीशन में प्रायः वो पैसिव फॉर्म में आता है। कैसे आता है वो? पैसिव फॉर्म में, यानी बी एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ पे प्रीपोजिशन को लेकर थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, है ना, इसकी भी मतलब चीज़ों को। जैसे यहाँ जो दिया गया है टू, आप चाहें तो यहाँ पे प्रीपोजिशन इनटू का भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जब किसी हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूशन में जब हम किसी भी व्यक्ति को एडमिट करते हैं तो वो प्रायः पैसिव फॉर्म में होता है और उसके साथ प्रीपोजिशन टू और इनटू दोनों आ सकता है, ठीक है। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से एडमिट और एक्सेप्ट को लेकर के ये सारे के सारे डिफरेंस थे, ठीक है। एक दो बात और बताना ज़रूरी है इसको, है ना। एडमिट के साथ जो है अक्सर प्रीपोजिशन टू आता है, आपने अभी देखा एडमिट टू, ठीक है। जैसे एडमिट टू, कन्फेस टू, ठीक है। कभी कभी आप देखते होंगे कि एडमिट के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का भी यूज़ करते हैं, तो ये एडमिट के साथ प्रीपोजिशन ऑफ भी आता है। इसका मतलब ही किसी बात को स्वीकार कर लेना होता है। तो ये अलग अलग दोनों अर्थ होते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो होपफुली कि आपको एक्सेप्ट और एग्री को लेकर के अब डाउट जो थे आपके मन में ख़त्म हो गए, ठीक है। जब भी दिक्कत हो तो आप केवल यही दोनों एग्जाम्पल याद रखिएगा, एक ये एग्जाम्पल और एक ये एग्जाम्पल, ठीक है। इन दोनों से आपको क्लियर हो जाएगा। तो फाइनली हम इसको फिर से कंक्लूड करते हैं। एक्सेप्ट जो होता है वो एग्री का अर्थ देता है, जबकि एडमिट जो होता है वो कन्फेस का अर्थ देता है, ठीक है। मोटा मोटी यही याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सेप्ट और एडमिट को लेकर के जो भी कुछ कन्फ्यूज़न था वो कन्फ्यूज़न पूरी तरह से क्लियर हो गया हुआ, ठीक है। चलिए, तो ये फ़िलहाल इतना ही है इसमें। इस ढंग से जो भी डाउट आपके मन में हो आप ज़रूर पूछा करिए, हम उसके जवाब को देने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।